दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम ओरिएंटेड 50 एमसीक्यूज़ यहां पे आपके लिए लेकर आए हैं। 50 एमसीक्यू का जो ये प्रैक्टिस सेट है वो सारा ही वो मेथड यहां पे हम वो टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यू से इंस्पायर है, तो दिल थाम के बैठ जाइए और पूरा ही लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक को हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। साथ में हम आपको काफ़ी सारे जो ट्रिक्स और टिप्स भी यहाँ पे देंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है। चलिए, एक संख्या का 25% हिस्सा है दोस्तों 45 से, तो वह संख्या क्या होगी? 25% हमारा कितना है? 45 है, यानी को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 100% मिल गया। यस, डेफिनेटली 100% मिल जाएगा। तो 45 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 मिल गए। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल गए दोस्तों 180। तो 45 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल गए 180। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही उत्तर बनेगा। कितना बनेगा? 180, जो है आपका 100% हिस्सा है 180। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:5। यदि उनका योग है 96, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, 3 और 5, 3x और 5x टोटल मिले दोस्तों 8x, और ये योग मिला दोस्तों 3 और 5 का योग, वो कितना हो मिला? 96। तो मुझे x को खोजना है अगर, तो 96 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे? 8 से डिवाइड करता हूँ। यस, तो ऊपर 1 मिला है एक, और मिला गया दोस्तों 12। x मुझे मिला 12। इसमें मुझे बड़ी संख्या खोजनी है, तो बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। तो मेरे पास है 5x, एक्स की जगह पे मैं 12 रख देता हूँ, तो 12 को मल्टीप्लाई करना 5 से तो 60 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर आएगा। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 15% लाभ पर बिक्री मूल्य क्या होगा? ठीक है, मेरी जो कीमत है वो है 100%, मुझे कितने में पड़ी? वो 800 में मिली। 15% लाभ यानी कि 115 कीमत उसकी होगी, तो उसका बिक्री मूल्य दोस्तों क्या मिलेगा? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 115 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों 800 से, और उनको डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चले गए। देखिए, 115 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 से। अगर 100 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से तो 800 बनेगा, और 15 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 800 से, तो 15 8 120, यानी कि 800 प्लस 120 यानी कि 920 मेरा सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए अकेले 12 दिन में और बी अकेले 8 दिन में काम करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए भाई साहब है वो अकेले कोई भी काम 12 दिन में कर देते हैं, और बी भाई साहब आते हैं तो वो वही काम 8 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिल जाएंगे और वही काम करेंगे, कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो ए और बी का क्या लेना पड़ेगा मुझे? एलसीएम। किसका? तो 12 और 8 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो होगा 24। 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 मिल गया, और 800 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 224 मिल गया। 2 और 3 का योग कितना हुआ दोस्तों? 5। 24 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पॉइंट में कोई भी आंसर मिलेगा, वो होगा आपका 4.8 दिन। अगर नहीं आपको मान सकते हैं तो आप कर सकते हैं आपकी कैल्शियम में। एक नाव की स्थिर जल में गति है दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की गति है दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति आवर। दोनों के विपरीत दिशा में चलने की गति क्या होगी? राइट, दोनों के विपरीत दिशा में चलने की गति क्या होगी? यानी कि नाव की गति मुझे स्थिर पानी में दी गई है दोस्तों 12 किलोमीटर, मुझे धारा की गति दोस्तों 3 किलोमीटर कर दी गई है। अगर मैं जो नाव की अभी की जो गति है स्थिर पानी में, उसमें से धारा बह रही है, उसके अगर मुझे विपरीत जाना है, तो मुझे तो धारा बह रही है उसकी जो गति है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस, यानी कि 12 में से मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, मिलेगा 9। अगर मुझे धारा की दिशा में ही जाना है तो मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा धारा की गति को, तो 12 में मैं 3 को ऐड करता हूँ दोस्तों, मुझे मिलेगा 15। 15 कहाँ है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, नहीं सॉरी, मुझे लेकिन क्या खोजना है? मुझे धारा की विपरीत दिशा में खोजनी है, तो मेरा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए 9 बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे पूछा जाता कि धारा की दिशा में चलने की गति कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 15, विपरीत होगी 9। 240 का 35% कितना होगा? देखिए, 240 जो है आपका 100 है,
उसका 35% कितना हुआ, तो मैं 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उनको डिवाइड करता हूँ 100 से। 0 0 चले गए, यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा। 35 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर मिल गए 7, और 24 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो उससे ऊपर मिल गए 12। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 84 आ गए, यानी कि ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर। 8 12 20 का औसत क्या होगा? 8 और 12 बनेंगे दोस्तों 20, यानी कि एवरेज खोजनी है मुझे। और 20 में ऐड करूँगा तो दोस्तों ये दूसरा 20 तीनों मिलके मिल जाएगा मुझे 40। 40 को मुझे डिवाइड करना है दोस्तों 3 से। 40 को डिवाइड करूँगा मैं 3 से तो 13.13 समथिंग आया, तो मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन बी 13। साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है देखिए, 4000 रुपये पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज यानी कि आई का फॉर्मूला है I=PRN/100, जहाँ पर P यानी कि मूलधन, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और N यानी कि टाइम। P कितना है दोस्तों? तो 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 5, और टाइम N कितना है? N यानी कि टाइम 2 साल। उसके नीचे डिवीजन है 100 से, ये 2 0 चले गए। देखिए 5 और 10 का 2 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा दोस्तों 10। 40 और 10 का मल्टीप्लाई मिलेगा मुझे 400। 400 कहाँ है? तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर बनेगा। 400 क्या होगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो निम्न में से कौन सा संख्या होगी? चलिए कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 19 से अगर मैं उसको 5 से भाग देता हूँ तो 5 3 15, शेष कितनी बची? 4, यानी ये भी सही है। मान के चलता हूँ मैं 20 को ले लेता हूँ और उसको मैं 5 से भागता हूँ 4 से, तो 24 को ले लेता हूँ 24 को, और मैं 20 5 4 20 हुआ, तो ये भी 4 है, तो ये भी सही है। 29 ये भी सही है। 34 ये भी सही है। सारे सही है, तो यानी कि ये क्वेश्चंस के ऑप्शन ही गलत है। चलिए आगे चलते हैं। 15% छूट के बाद वस्तु का मूल्य 850 है, तो वस्तु का मूल मूल्य क्या होगा? देखिए एक वस्तु है जिसका मूल मूल्य होता है 100%, उस पर मैंने 15% जो है डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अब बचा कितना दोस्तों? 100% में से 85% बचा, और 85 कितना है? तो 850 है। लेकिन मुझे मूल मूल्य यानी कि 100% जो उसका हिस्सा है वो है यहाँ पे खोजना, राइट। तो 850 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 100 से और डिवाइड करना है 85 से। तो 850 को मैं 85 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर मिलेगा मुझे 10। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 1000 मिलेगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 500 है, उस पर 10% हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य मुझे दिया गया है 500, यानी कि 500। चलिए यहाँ क्रय मूल्य दिया गया है 500 और उसमें से हमें निकालना है 10% लॉस निकालना है। तो 500 में से 10% यानी कि 50। 10% अगर लॉस निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो 450 हो गया, तो 450 क्या हुआ हमारा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हुआ 450, यानी कि हमारा क्रय मूल्य में लॉस हुआ दोस्तों 50। देखिए एक व्यक्ति की आयु है 12 साल। 12 साल पहले 18 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए 12 वर्ष पहले 18 वर्ष थी। 18 वर्ष थी, लेकिन कितने साल पहले? तो 12 साल पहले, यानी कि 12 को हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 18 + 12 कितने हुए? 30। 30 कितना हुआ? ऑप्शन सी हमारा सही बनेगा। x = 15, y = 5, तो x² - y² कितना हुआ? देखिए x² यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। उसमें से मुझे y² निकालना है। y² कितना है? y दिया है मुझे 5, तो 5 का स्क्वायर बना 25। 225 में से अगर मैं 25 को निकाल देता हूँ तो मुझे मिलेगी 200।
200 क्या हुआ मेरा सही उत्तर बनेगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। किसी संख्या का 40% बराबर है 60, राइट। 40% क्या है दोस्तों यहाँ पे 60 के, तो वह संख्या क्या होगी? ओके देखिए 40% है हमारा 60, मुझे वो संख्या खोजनी है, यानी कि मुझे 100% खोजना है। तो 40% को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 80%, यानी कि 60 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 आ गया। अब 120 आ गया, 40 का आधा कितना हुआ है 20%, यानी कि अगर मैं इसमें 20% को मैं ऐड करता हूँ तो 100% आ गया। तो 60 का भी आधा मुझे ऐड करना पड़ेगा, कितना हुआ 30। 120 में अगर मैं 30 को ऐड करता हूँ तो 150 आ गए, 150 हो गया। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर आएगा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 6 है और एलसीएम 72 है, तो एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए एक फॉर्मूला है, ए यानी कि एक संख्या, बी यानी कि दूसरी संख्या, इज इक्वल टू एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ दिया है 6, एलसीएम दिया है 72 और एक संख्या यानी कि बी दिया है मुझे 18, मुझे खोजना है ए को, राइट। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 72 है। अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 18 को हम 6 से करते हैं तो 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिल गए। 72 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा दोस्तों 24। 24 कहाँ है? ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति गति से 30 सेकंड में एक गंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए ट्रेन की लंबाई के लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा? तो 5/18 उसकी स्पीड, राइट, उसकी स्पीड और टाइम इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई। 5/18 स्पीड कितनी दी गई है दोस्तों? 60 दी गई है। टाइम कितना दिया है? 30 सेकंड। तो हमें करना क्या है? ट्रेन की लेंथ। देखिए और सिंपल करते हैं, यहाँ पे 6 और 3 18 हुआ। 60 को डिवाइड करते हैं 6 से तो ऊपर आ गए 10। 30 को डिवाइड करते हैं 3 से तो ऊपर आ गए 10। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 100। 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 500 मीटर हमारा सही आंसर आएगा। 256 का पूछा है हमें वर्गमूल, यानी कि 256 का रूट कौन सा मिलेगा दोस्तों? 16। ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। यदि बी की आयु 30 साल है तो ए की आयु कितनी होगी? देखिए ए और बी की आयु का जो हमारे रेशियो मिला है वो है 4:5। यहाँ पे बी की आयु दी गई है, बी की आयु 5x दी गई है 30। मुझे खोजना क्या है? मुझे x को ही खोजना है, तो 30/5 इज इक्वल टू 6। अब ए की आयु, ए कितना है? तो 4x, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे 6 को, यानी कि 24 जो है ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। 3 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति क्या होगी? गति यानी कि स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? तो टोटल 45 किलोमीटर। टाइम कितना दिया? तो 3 घंटा। तो स्पीड मुझे मिलेगी दोस्तों 15। 15 कितना है? ऑप्शन सी है जो हमारा सही आंसर बनेगा 15। 600 का 12.5% कितना होगा? 600 दिए हैं, उसका खोजना है 12.5%, यानी कि 12.5। 125 में ले लेता हूँ, प्रतिशत मुझे प्रतिशत का मैंने 100 रख दिया और 12.5 में से मैंने एक डिजिट को साथ में लिया तो उसका मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ। चलिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चले गए। अब बचा क्या? अब बचा 10, तो 5 और 10 भी मैं लिख सकता हूँ। वैसे 125 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 25 ऊपर आ गए। 6 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो ऊपर आ गए 3। 25 और 3 75, ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। x बराबर 7, y बराबर 3, तो x प्लस वाई कितने बने? x प्लस वाई 7 प्लस 3 कितने बने? 10। बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन। x कितना है? 7 और x माइनस वाई, यानी 7 में से 3 गए तो 4। 10 और 4 का मल्टीप्लाई बनेगा दोस्तों 40, यानी कि ऑप्शन बी। एक थैले में 3 लाल, 5 नीली और 2 हरी गेंदें हैं।
तो टोटल गेंदें कितनी बनी 10, यानी कि ऑप्शन बी। 15, 20, 25, 30 का औसत कितना हुआ? 15 और 20 का हुआ दोस्तों 35। उसमें ऐड किया मैंने 25 और 30, यानी कि टोटल 55 ऐड किया। 5, 5, 10, 0, 1, 5, 3, 8 और 9। 90 को डिवाइड किससे किया? 90 को डिवाइड किया मैंने, टोटल संख्या कितनी है 4। 4 से मैंने क्या कर दिया दोस्तों 90 से 90 को मैंने डिवाइड कर दिया। राइट, सही है। 35 35 में अगर मैं 25 ना था, ठीक है, 90 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा 22 चौक 88, तो 22.5 के 22.5 ही मिलेगा। एक वस्तु 750 में खरीदी गई और 900 में बेची गई, तो लाभ कितना हुआ? लाभ हमेशा कितने में खरीदी गई उस पे ही मिलता है। तो 750 में मैं खरीदी, 900 में बेची, यानी कि 150 मुझे लाभ हुआ, तब मिलेगी 900। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, यानी कि मुझे प्रतिशत खोजना है। तो देखिए ये 0 2 0 चले गए। 75 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो नीचे 5 आ गए। 100 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर 20 आ गए। 20 क्या है? 20 हमारा हिस्सा है, 20%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? देखिए इसके लिए फॉर्मूला है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 कितने हैं? तो 5 आदमी, और D1 कितने हैं? तो 10 आदमी, 10 दिन। M2 कितने हैं? वही काम 10 आदमी, तो 10 आदमी कुटने कितने हैं? दिन, यानी कि D2। ये 10 ये 10 14 से लगे, तो बचे कितने? 5। तो 5 कहाँ है? तो ऑप्शन डी सही आंसर। किसी संख्या से 10% घटने पर 270 मिलता है, 270 मिलता है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए जब किसी संख्या में से हम 10% घटाते हैं, यानी कि अगर वो संख्या 100 में से 90% हो जाती है 10% घटाने पर, तो वो संख्या रहती है 270। अगर हमें 100% खोजना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 को मल्टीप्लाई कर दिए हमने 270 से, और डिवाइड कर दिए हमें 90 से। ये 0 चला गया। 27 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर मिल गया 3। 100 को मल्टीप्लाई करने हैं 3 से, तो कितने बनेंगे दोस्तों? 300, यानी कि ऑप्शन बी। ए की आय बी से 20% अधिक है। यदि बी की आय जो है 20,000 है तो ए की आय क्या होगी? देखिए ए रेशियो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो बड़ा सही रहेगा, ए रेशियो भी, ठीक है। अब ए की आय 20 से 20% अधिक है। 20 ए की आय 20 से 20% अधिक, किसकी अधिक है? किससे? तो ए की आय अधिक है कितनी? तो 20%, यानी कि 120 है, और बी की आयु है 100। जब बी की 100 होगी तो ए की आयु मिलेगी हमें 120। ये 0 चला गया। 12:10 दोनों आधा कर देते हैं तो 6:5 सही। अब बी की आयु कितनी दी गई है दोस्तों? बी की आय इनकम कितनी दी गई है? 20,000, यानी कि 5x इज इक्वल टू 20,000, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 4,000। तो ए की आयु कितनी होगी? ए कितना है? तो 6x। 6 को x की जगह पे हमें 4,000 लगा देते हैं, तो 4,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 मिलेगी, यानी ऑप्शन सी। 18 का 2/3 हिस्सा क्या होगा? देखिए 18 है हमारा, 2/3 हिस्सा खोजना है तो 3/2 हम कर सकते हैं। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, सॉरी नहीं, ये तो 18 तो पूरा पार्ट्स है, उसका हिस्सा कितना है? 2/3 खोजना है। तो 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, ऊपर 6 आ गए। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 12 आ गए। दो संख्या यदि कहीं 6:7 के अनुपात में है तो बड़ी संख्या इनमें 56 से तो छोटी क्या होगी? देखिए 6 और 7 में बड़ा कौन है? तो 7 है। 7x कितना दिया है? बड़ी संख्या की है 56, तो x मुझे मिलेगा 8। ओके, तो छोटी कुछ नहीं है, छोटी को 6x दी गई है, उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 8 से, तो 48 मिलेगा, ऑप्शन ए।
48 जो सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट वो है वो निपटाना है। तो 48 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 मिलेगा, 12 को मल्टीप्लाई करना है 5 से तो 60 मिलेगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बनेगा। एक वस्तु 20% छूट के बाद 800 में मिलती है तो उसका मूल मूल्य जो है वो क्या होगा। देखिए 800 वो हिस्सा है जब वस्तु की कीमत 100% से 80% हो जाती है, लेकिन मूल मूल्य यानी कि हमेशा 100% ही होता है, यानी कि 20% का वाधारा। 20% का वाधारा कब होगा, जब इसका 5वां हिस्सा ऐड करेंगे। 800 का जो है 5वां हिस्सा कितना हुआ। देखिए यहाँ पे बड़ा ही गलती होने का चांसेस होता है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ चले जाएंगे। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 800 से और डिवाइड कर दिया हमने 80 से, तो ये 0 चला गया, ये 0 गया। 80 को डिवाइड करना है 8 से तो ऊपर मिलेगा 10, कितना हुआ 1000। ये क्या मिले हमें मूल मूल्य। 225 का वर्गमूल क्या है 15। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा। ठीक है, देखिए CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इसके लिए बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला लगा देना है और इसका आंसर निकाल देना है। बड़ा ही सिंपल है। चलिए 144 का 50% कितना हुआ, 72 होगा। 144 का आधा। 3/4 का 10 रूप क्या होगा, राइट। 3/4 का 10 रूप क्या होगा 0.75। सोमवार के बाद 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इसके लिए आपको होमवर्क करना है। क्या करना है, इसके लिए एक ही बड़े ही इम्पोर्टेंट एक मेथड है जो आपको बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी, वो खोज के आना है और इसका आंसर निकाल के यहाँ पे बताना है। 72 का 125% क्या होगा। 72 है, उसका 125% क्या होगा। मान के चलता हूँ मैं 2 हिस्से में यहाँ पे बांट देता हूँ, राइट। 2 हिस्सों में यहाँ पे बांट देता हूँ, 50 को 2, या तो इसको भी 2 में बांट देता हूँ, 50 2 25 2। यहाँ पे आधे हो जाएंगे दोस्तों तो 36 हो गए। 36 के आधे हो जाएंगे तो 18 हो गए। वैसे ही 25 के 5 हो गए, 18 और 5 90, 90 यानी कि ऑप्शन सी। 2:3 यानी कि 2/3 इज इक्वल टू x/9। तो मुझे खोजना है x को, तो 9 को मुझे अगर खोजना है x को तो मैं क्या करूँगा, 2 के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेकर आया, 3 को तो वहीं पे रखा और x को मुझे खोजना है। 9 को डिवाइड किया मैंने 3 से तो मुझे 3 मिल गए। 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 6 यानी ऑप्शन सी। 20% लाभ पर 360 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसकी परचेस प्राइस क्या होगी। जब 20% लाभ हुआ तो उस पर जो क्रय मूल्य है वो क्या है 360। मुझे खोजना है उसका क्रय मूल्य। ओके, यानी कि 120% जो यहाँ पे क्रय मूल्य के साथ है वो है 360 और मुझे मूल मूल्य शोधना है, यानी कि 100% खोजना है। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 360 से और डिवाइड करने दिया 120 से। 360 को डिवाइड किया 120 से तो 3 मिल गए, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 300 मिल गए, ऑप्शन सी। एक परीक्षा में 40% छात्र पास हुए हैं और पास छात्रों की संख्या 120 है तो वह कुल छात्र कितने होंगे। देखिए 40% जो छात्र हैं वो पास हुए, वो कितने हैं 120। हमें खोजने हैं कुल छात्र, यानी कि 100% जो है हमें निकालने हैं। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से और डिवाइड कर देंगे 40 से। ये क्या हुआ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 120 को 40 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर 3 आ गए। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आ गए, ऑप्शन सी हमारा सही आएगा। 50 का 16% क्या हुआ। 50 जो है
उसका 16% क्या होगा, तो प्रतिशत निकाले कि हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। ये जीरो चला गया। 10 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर नीचे 2 आ जाएगी। 16 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 8। 8 कहाँ है, ऑप्शन बी में। 1 से 50 तक विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी, राइट। कहीं क्वेश्चंस में गलती लगती है, देखिए 150 तक विषम संख्याओं की संख्या, इसको स्किप कर देते हैं। 45 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 5 60, 0 12 और 4 48, तो 54 आएगा। 540 यानी ऑप्शन सी। 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना बनेगा, देखिए 0.25 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो 0.1 के समथिंग बनेगा। 1000 मीटर बराबर कितने मीटर, तो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। एक काम 15 दिन में करता है, बी वही काम 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये सेम एग्जाम्पल हमने आगे प्रैक्टिस किया है। करना क्या है, दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और फिर उसका वैल्यू कैसे निकालना है वो आप आगे देख लिया है, तो यहाँ पे भी निकाल लोगे। 5 आदमी 6 घंटे में काम करते हैं, वही काम 3 आदमी कितने घंटे में करेंगे, हम सबको पता है। M1 D1 की जगह H1 ले लीजिए, M2 D2 की जगह H2 ले लीजिए। खोजना किसको है, H2 को खोजना है, तो बस वो मेथड से आप आंसर निकाल दीजिए। 8% 450 है, प्रतिशत निकालने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 0 गया, 5 और 10 बचे, 5 और 2 बचे। 45 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 9 आ गए। 18 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 9 आ गए। 9 9 81 आ गया, ऑप्शन बी। 3 वर्षों में 2000 पर 8% का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, आई इज इक्वल टू PR/100। बस आई को खोजना है, PRN की वैल्यू डाल लीजिए, खत्म बात। चलिए, किसी संख्या का 150% जो है 90 है, तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या आपकी 100% जो है संख्या आपको निकालनी है। 100% जो संख्या है आपको निकालनी है, यानी कि अगर इसके 3 हिस्से कर दीजिए हर बार 50-50 से, तो 90 के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो 90 के 3 हिस्से कितने हुए, हर एक हिस्सा हुआ 30 का, यानी कि 2 हिस्से अगर मिला दे 50-50 2 बार मिला दे 100% हो गए, तो 2 से 30 के मिला दे तो 60 हो गए। 60 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर जो है बनेगा।